जो मैं आपको ना बताऊंगा एचसीए पे अकाउंट कैसे बनता है और पेनियर पे चैट जीपीटी की मदद से आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह बनता है। सबसे पहले आपने ना चैट जीपीटी पे मैंने भी सारा का सारा निकाल ये देखो। चैट जीपीटी को मैंने बोला उर्दू में कि ए टू जेड बताना, ये हिंदी में लिखा गया था। सबसे पहले ये देखो पेनियर क्या है। ठीक है, पेनियर ये चीज होगी, ये इधर तक। ठीक है, उसके बाद ए टू जेड अकाउंट बनाने का तरीका। सबसे पहले आपने ये वाली वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, जीमेल से साइन इन कर ले। उसके बाद आपने अकाउंट बनाना है। ये देखो उर्दू में बिल्कुल फ्रीलांसिंग के बारे में या दूसरा ई कॉमर्स के बारे में या कंपनी के बारे में। जैसे ये स्टेप वन हो गया। उसके बाद ये स्टेप टू हो गया। उसके बाद ये स्टेप थ्री। ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला बिल्कुल, ये नाम भी आपने जो आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है वो आपने लगाना। ये उसके बाद ईमेल एड्रेस ये आपने देना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी आपने रियल देनी है, फेक फोक नहीं देनी जैसे आप लोग फेसबुक पे लगा लेते हो या वैसे आपके वैसे किसी जीमेल पे भी लगा दो। इधर आपने रियल देनी है। उसके बाद आपने ये शिनाख्ती कार्ड का नंबर भी सही देना है। उसके बाद ये देख लो, यानी कि आपने बैंक अकाउंट पे जो नेम है ना वो भी आपने वैसे रखना है। उसके बाद ये स्टेप नंबर फोर, आपने जो आईडी कार्ड के ऊपर उर्दू में लिखा होता है, आप चैट जीपीटी को वो तस्वीर सेंड करेंगे ना तो वो आपको उसकी इंग्लिश भी बना के दे देगा। पोस्ट कार्ड का भी आपको नेट से पता चल जाएगा। ये फोन नंबर आपने ये 9 ये लाजमी लगाना होता है। ये ठीक हो गया, ये स्टेप नंबर चार। ये स्टेप नंबर हो गया पाँच। आपने कोई जो भी इसको आपने पासवर्ड देना है ना तो वो आप उधर सेव कर लेना। ये मिसाल के तौर पे लिखा हुआ। ठीक है, ये पांच हो गए स्टेप। ये स्टेप नंबर छः। ठीक है ना, बैंक बैंक अकाउंट मसलन एचबीएल हो गया, मिजान हो गया, या जैज काश जो है ना उसमें भी आईबीएम नंबर होता है। ठीक है ना, ये बैंक का टाइटल भी कौन सा बैंक है, ये ब्रांच होती है। ठीक है, लिंक ये जैज कैश में भी है वो। ये कह रहे हैं सातवां स्टेप है जो वेरिफिकेशन आती है, वो आप जब नंबर दोगे ना आपके नंबर पे वेरिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद आपने पता क्या करना है, ये एक या दो दिनों बाद आ जाती है, वो भी आगे स्टेप है। ये स्टेप नंबर सेवन हो गया। ये स्टेप नंबर एट हो गया। ठीक है ना, ये स्टेप नंबर एट हो गया। उसके बाद ये स्टेप नंबर नाइन वेरीफाई होगा या एरा वगैरह। स्टेप नंबर 10 ये जायज कैश में उसी वक्त पैसे आ जाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। ये और ये वो बता रहा है कि आपने ना पेनियर का भी अकाउंट जो है ना ईसीए पे, ये देखो अपवर्क पे या फेवर पे भी किधर भी इस्तेमाल करना है ना इस्तेमाल हो सकता है। वो कहता है स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं लग रही होगी तो ये यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड की हुई, इधर से आप देख लेना। ये सारे के सारे ये पेनियर क्या है, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात और सातवां, आठवां, इसी तरह ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको ये देखो इट्स पे अकाउंट बनाने का तरीका। ये पेनियर का मैंने इधर से डिटेल ली थी बस। अब ये इट्स का अलग है। ये देखना इट्स का आ गया। अब ये स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने लिखना पढ़ना मुझे आता नहीं, मैंने चैट जीपीटी को बोलता हूँ। ठीक है ना, उसको समझ आ जाती है। ठीक है, अब ये स्टेप नंबर वो वन बता रहा है। इट्स ये क्या है, ये देखो। ठीक है ना, कि ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल प्रोडक्ट या जो भी है, ये ये हो गया पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप ये चीज है, ठीक है ना। एक ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है, जीमेल बेहतर है, फोन नंबर होगा, बैंक अकाउंट या पेनियर से पैसे वसूल करने के लिए। अगर आपने डिजिटल प्रोडक्ट बेचनी है तो आपने ये पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ वगैरह पहले देनी होती है। अगर आपको कहना आता तो आप इधर भी काम कर सकते हो, मुश्किल काम कोई भी नहीं है। अगर आपने की नीयत होगी ना तो सारे के सारा काम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आ गया ये इट्स ये वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। जैसे मैंने ये ओपन की हुई ये वाली वेबसाइट है ई कॉमर्स की, ठीक है। ये देखो इधर पाकिस्तानी चीजें बिक रही है, सारा कुछ बिक रहा है, पाकिस्तानी नोट भी बिक रहे हैं। ये क्लीन, ये देखो क्लीन की कितनी रेट है। अगर एक भी बिक जाए ना तो पूरे साल की दिहाड़ी पक्की। अच्छा, उसके बाद इधर आ गए स्टेप नंबर 2, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, इट्स ये बन जाएगा। उस बाद शॉप का नाम खोलना, दुकान का नाम केड़े तुसी रखना वो हो गया। उस तो बाद जुबान, ठीक है ना, केड़ी है पाकिस्तान लिख दिया, करेंसी यूएसए लिख देता है, हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 वो कह रहा है कि ना आसान जाओ, कड़े लोग भी कमेंट भी बिल्कुल आसान है, जैसे ये मेरा नाम लिखा हुआ था। अब देखना स्टेप नंबर 6, तस्वीर अपलोड करे, ठीक है, कीमत रखे या जो भी है डिजिटल। मुझे इतना पढ़ना नहीं आता, तलीम नहीं है मेरी, मैं वैसे आपको जो है ना बता रहा हूँ, जो भी बताऊंगा रियल बताऊंगा। ये स्टेप नंबर 7, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से पैसे वसूल करने के लिए पेनियर का अकाउंट लगेगा ईटीसीए पे, ठीक है ना, ये जायज कैश में भी लगा आता है ये। उसके बाद स्टेप नंबर 8 आ गया, ठीक है। स्टेप नंबर 8 के बाद आप ये जो 4 जरूरी बातें हैं ना उसने ये दिखा, ये 4 इससे जरूरी, अपनी तस्वीर जरूर लगाएं या डिजाइन बना रहे हैं या लोगो बना लें। उसके बाद बैनर भी लाजमी लगाना। उसके बाद ये चीजें, ठीक है ना, 10-15 जो है ना टैग इस्तेमाल करना ताकि सर्चिंग में आपकी जो प्रोडक्ट आ जाए। शुरू में कम कीमत रखना और बाद में लोग, ठीक है। अब वो कह, अब इसको मैंने कहना, अब ये आपके सामने मैं इसको कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में ना ईटीसीए पे कोर्स कोई है, कोई या कोई कोर्स नाम की कोई चीज है। लोग इधर ना काफी लोगों से पैसे लेते हैं कि ये कोर्स कर लो ईटीसीए का। कोई कोर्स है या नहीं है, जरा तफसील में बताना उर्दू में। अभी वो आपको ना बता देंगे कि कोई कोर्स है। लोग आपसे बिला वजह पैसे लेते हैं, कोई इसका कोर्स कोर्स नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये देख लो वो क्या कर रहा है। जी हाँ, जी हाँ, पाकिस्तान में वाकई ऐसे कोर्स मौजूद हैं जो खास तौर पर इट्स ये दुकान खोलने ऑनलाइन का चलाने के नाम पे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, हर कोर्स अपना दावा जितने हकीकत अच्छा नहीं होता। दर्जा झैल चीज़ों पे फोकस करना, इम्तियाज करना, चांदीदार अभी ये आप एक और प्रोग्राम है अभी इट्स ये तभी जो पाकिस्तान में मौजूद है, बैन अवी ऑनलाइन मार्केट डिमांड अदा करता है। मगर ये देखो, अगर कोई कोर्स मौजूद है लेकिन चंद चीजें कम, कोर्स का दावा बस यही करते हैं कि फौरन लाखों कमाए या बना सकते हैं, या ऐसे दावे अक्सर हकीकत के मुताबिक नहीं होते। इस बात की तस्दीक नहीं की जाती कि कोर्स फराम करने वाला खुद ईटसे पे कामयाब और मुस्तकबिल आमदनी मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अभी जैसे मैंने भी अभी शुरू किया, मैं झूठ क्यों आपसे नहीं बोल रहा। यानी कि कुछ लोग इस कोर्स को स्कीम समझ रहे हैं। कोर्स फराम करने वाले बाज़ औक़ात अहम बातें छुपा देते हैं ईट्स के पाकिस्तान में। ये जो भी वो कह रहा है आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये ये चीजें जो है ना, खरीदार, कीमत और वादा बहुत ज्यादा कीमती है, फौरन कामयाबी वादा ठीक नहीं भी हो सकता, फलाना या जो भी ऊपर लिखा हुआ। अब
ये आपने इधर आ जाना, ठीक है। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए कि उर्दू में, ये मैं यूट्यूब पे भी वीडियो अभी लगाऊंगा। ये इट्सिया वेबसाइट है, ठीक है। अगर आपने अकाउंट बनाना ना तो ये मैंने, ये देखो, ये भाई साहब ने अकाउंट बनाने के जो है ना तरीका बता रहे होते हैं। सिर्फ आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। कोर्स नाम की कोई चीज नहीं है इस पे। बिला वजह लोग आपसे ना कोर्स के पैसे लेंगे, ठीक है ना। आज जो मैंने वीडियो बनाई है ना, सिर्फ इसी मौजू पे बनाई है। ये उर्दू में मैंने इसलिए बताया, काफी लोग मुझे कहते हैं किन चीजों की जरूरत होती है, या क्या क्या नाम, क्या क्या चीजें लगती हैं, ये वाली चीजें लगती हैं, ठीक है। उसके बाद कोई चीज अब देखना, ये अभी मैं ईटसीए पे स्टोर बनाने का टोटल खर्चा पाकिस्तानी कितने रुपए में होता है, ये भी मुझे बता देगा, ठीक है ना। लिखा मैंने कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने चैट जीपीटी को यूज करना है और कुछ भी नहीं। ये देख, ये देखो, अकाउंट बनाना फ्री है। उसके बाद शॉप खोलना फ्री है, दुकान पर कोई फीस नहीं है। एक वो लिस्टिंग होती है, जैसे ये चीजें लगी होती है ना, मिसाल के तौर पे ये भाई ने तस्वीर लगाई ने, इस तस्वीर के पैसे लेते हैं, ठीक है ना। और इसके कोई $19 ये फीस भी लेते हैं, ये ये देखो, ठीक है ना। जब वेबसाइट पे जाते हैं ना तो जब वेबसाइट पे जाते हैं ना तो उधर ये $19 ले रहे होते हैं। वो बेसिक अकाउंट का होता है या किस चीज का होता है, 4 नंबर पे ऑप्शन आती है इसकी। जब अकाउंट बनाने लगते हैं ना तब ये ऑप्शन आती है, जरा बताना उर्दू में। ये तफसील भी लिखी जा रही थी, तो ये देखो, ठीक है। ये टोटल जो है ना, वो बता रहे हैं ये। जो मैंने पहले बात पूछी थी, अब वो बताएंगे ये $19 किस चीज के लेते हैं। ये वो सारा बता रहा है कि भी ये मसला, सिर्फ आपने चैट जीपीटी को यूज करना है, उधर से आपको एक एक चीज। अभी आपको समझ आ गई। ये मेरी वेबसाइट पे भी सारा कुछ पड़ा होगा। इसी तरह मैं वीडियो अपलोड करूंगा। सिर्फ मैंने आपको ना तरीका बताना था कि ये वीडियो ईटसीए पे और पेनियर पे अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है ना। इधर आपको ये चीजें नहीं बताई जाती कि ये चीजें की जरूरत है। सिर्फ आपको ना ये भी कोई भी नहीं बताएगा, ये भी कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ना। ये सारी की सारी इधर जो है ना पड़ी होंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो अगर कोई मसला हो, अगर आपको कुछ किसी चीज़ की समझ ना लग रही हो तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट्स में मैसेज करके। मैं आपको फौरन रिप्लाई करूंगा। दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह।